नमस्ते बच्चों। आज हम लोग द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ रखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कैसा कैसा उसका प्रभाव रहा, उसका किन किन क्षेत्रों में प्रभाव रहा। फिर उसके बाद आज हम उसकी लिमिट्स, उसकी सीमाएं क्या थी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत मेनली 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है अनटचेबल्स यानी अछूत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम, ठीक है। इन दोनों का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रहा, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा जो है इसी के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में रियलिटी में इनका पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसा रहा, उसी के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अनटचेबल्स कौन थे? प्राचीन काल से ही लेकर के जो मॉडर्न समाज है आज भी, जो हमारे समाज में जो निचला तबका है, जो शोषित एक तरह से अपने आप को कहता है, और फिर उसके बाद जो है जिनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ, जो हमारे लिए एक तरह से जो जो भारतीय समाज व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र की कल्पना है, उस शूद्र को जो है आज के उसमें जो है अनटचेबल्स कहते हैं, या जो है एससी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इनका कांग्रेस के साथ जुड़ाव कैसा रहा? कांग्रेस हमेशा क्या किया? कांग्रेस हैड इग्नोर्ड, जो मेन पॉइंट है वो क्यों इग्नोर कर रही थी, इसको भी देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस अनटचेबल्स को, जो दलित था, शोषित था, किसान तबका था, उसको हमेशा जो है हाशिए पर रखने की कोशिश की। हमने आपको पहले ही डिस्कशन में बताया है कि कांग्रेस के पास कोई पॉलिसीज और प्रोग्राम नहीं थे। किन के लिए? अनटचेबल्स के लिए, कृषक के लिए, शोषित वर्ग के लिए, या महिलाओं के लिए, या मुस्लिम्स के लिए। कैसे वो एलिनेट हो रहे हैं, उनको जोड़ के कैसे रखा जाए, इस संदर्भ में कोई भी हमारे पास पॉलिसीज और प्रोग्राम नहीं था। इसी वजह से हम देखेंगे धीरे धीरे ये समाज, ये तबका जो है वो जो मूवमेंट था, मूवमेंट से अपने आप को दूर होता पा रहा था। इस संदर्भ में देखिए कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया। क्यों किया? सनातनी, कौन था? सनातनी, ठीक है। दूसरा कंजर्वेटिव हिंदूज, इनसे अपने आप को बचाना, इनसे अपने आप को बचाना जो है कांग्रेस का जो है एक तरह से मोटिव्स, मतलब ये उसके विरोध में ना जाए। सनातनी मतलब जो प्राचीन परंपराओं को लोग मानने वाले थे। कंजर्वेटिव हिंदू, जो है एक तरह से मतलब हिंदू धर्म या हिंदू समाज में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं थे, वो लोग जो है कांग्रेस हमेशा इनको सपोर्ट करने के चक्कर में इस समाज को अपने से दूर रखने में, दूर रखने में एक तरह से मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके मेंटलिटी ने, कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, असहयोग आंदोलन होता है, उसके दौरान महात्मा गांधी ने जो है बहुत ज्यादा जो है, जब चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं मूवमेंट को। उसके बाद उस समाज के एक तरह से शोषित तबका, जो महिला थी, जो दलित था, उसके लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? फिर उसके बाद महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके स्वराज का मतलब क्या था? ये कहते थे स्वराज तभी आएगा, स्वराज तभी आ सकता है जब जो है 100 इयर्स तक नहीं आएगा अनटचेबल्स को जो है, अगर हम जो है इसको अनटचेबिलिटीज को एबॉलिश नहीं करेंगे, इसको फिनिश नहीं करेंगे, तो जो है स्वराज 100 सालों तक भी नहीं आ सकता। और अनटचेबिलिटी, इन्होंने अनटचेबल्स का क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया गया। क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया। हरिजन, हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन ऑफ, ये भगवान के पुत्र हैं। हरि मतलब भगवान विष्णु कहा जाता है, हरि हर, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शंकर। तो ये इन्होंने, गांधी जी ने क्या नाम दिया? हरिजन को, अनटचेबल्स को, एससी जो समाज में बाद में चलकर उसको संबोधित करते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, ये भगवान के पुत्र हैं, इसलिए इनको जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए। इनके लिए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या किया? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। और उन्होंने किस लिए? एंट्री, कहां कहां पे? टेम्पल्स में एंट्री होनी चाहिए, पब्लिक वेल्स उनके एक्सेस में होना चाहिए, टैंक तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, रोड एंड स्कूल तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। इन सब चीजों के को लेकर के महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाया। इन सबको मूवमेंट चलाया कि नहीं, जो हमारा शोषित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, वो जो है मंदिरों में पब्लिक वेल्स मतलब सार्वजनिक जो कुएं होते थे, स्नान घर होते थे, रोड और स्कूल। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है साउथ अफ्रीका की स्टोरी। वहां पे क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से स्कूल भी अलग थे, रोड भी अलग थी, बाजार भी अलग थे, मतलब गोरे और
ब्लैक एंड व्हाइट में ये डिवीजन था, वहां वो अफ्रीका में गांधी जी झेल करके आ चुके थे, उस चीज को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सत्याग्रह के लिए उन्होंने टेम्पल मूवमेंट किया, पब्लिक वेल्स का, टैंक्स का, रोड्स का, स्कूल, इन सबको एंट्री मिलना चाहिए, सबके लिए, समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं गांधी जी। और एक चीज आज भी अगर देखिए तो महिलाओं को अभी भी टेंपल में, या दलितों को अभी भी टेंपल में एंट्री से कहीं कहीं आपको सुनने को न्यूज मिल जाती है कि ये समाज में आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो भंगी समाज था, क्या भंगी समाज का मतलब जो स्वीपर होते हैं, जो स्वीपर होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, वो जो है एक तरह से मैला ढोने का काम करते थे, सर पे मैला ढोने का काम। कहीं कहीं आज भी भारत के समाज, भारत में यह व्यवस्था जो है विद्यमान है, यह भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक की बात है। भारत की सरकार ने अधिनियम बना करके इस चीज को कम करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे ये विद्यमान है। तो गांधी जी ने खुद जो है लोगों के टॉयलेट साफ करते, खुद जो है उनको मोटिवेट करते कि नहीं, ये जो है एक गलत प्रथा है और इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी उन्होंने अपने आप को मूवमेंट से जोड़ करके देख रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपर कास्ट से क्या अपील कर रहे हैं, अपर कास्ट से अपील कर रहे हैं चेंज देयर हार्ट, अपनी जो मन की स्थिति है, जो अपने हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत की बीमारी है उसको खत्म करिए, जो अछूत समझे जाते हैं उनको एक्सेप्ट करिए, इस तरह का जो है डिमांड करते हैं गांधी जी अपर कास्ट से। तो एक तरह से हृदय परिवर्तन की बात करते हैं गांधी जी यहाँ पे। लेकिन एक और तबका था, वो कौन था, दलित लीडर्स। वो क्या चाहते थे इस संदर्भ में, इतना जो वर्क था कांग्रेस इग्नोर कर रही थी, वो कंजर्वेटिव हिंदू की वजह से। एम के गांधी ने क्या किया समाज के लिए। फिर उसके बाद दलित लीडर्स की क्या डिमांड थी, दलित लीडर्स की डिमांड थी पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे ये लोग। क्या चाहते थे, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे और रिजर्व सीट चाहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्टोर्स इन असेंबलीज में। और चूज कौन करेगा, इसमें दलित मेंबर ही उसको चूज करेंगे, ये चाहते थे। तो गांधी जी क्या करते हैं, इस चीज को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। क्यों, क्योंकि भारत में जो एकीकरण की प्रक्रिया मतलब जो भारत को स्वतंत्रता आंदोलन मतलब भारत के आजाद होने से पहले यूनाइट कर रहे थे, वो चीजें जो है फिर से बाहर से फिर से एक तरह से अलग हो जाएंगी, भारत में विभाजनकारी शक्तियां विद्यमान हो जाएंगी। इसलिए गांधी जी इन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एक बड़े लीडर उभर कर सामने आते हैं जो हमारे लिए बाद में संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक संगठन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में बनाते हैं। इनका जब क्लैश हुआ किस चीज को लेकर के था, गांधी जी, हमने आपसे बताया था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें गांधी जी और इरविन में एक समझौता होता है कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे भारत का फ्यूचर क्या होगा या संविधान कैसा बनेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वहां पे क्लैश हुआ गांधी का किससे, अंबेडकर से गांधी से क्लैश हुआ। किस बात को लेकर के क्लैश हुआ था, वो सेपरेट इलेक्टोर्स को लेकर के फॉर दलित्स। फिर उसके बाद रिजर्व सीट किसमें, फिर उसके बाद जो है प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लैश हुआ गांधी जी और उनको कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, मतलब हमारे लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बने और उस निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ दलित ही मतदान करें, ऐसा चाहते थे। लेकिन बाद में अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता होता है, वो होता है पूना पैक्ट। क्या होता है, पूना पैक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू वगैरह ने। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट के माध्यम से अंबेडकर गांधी जी से सहमत हो जाते हैं कि अगर इनको जो प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट मिल जाए एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो हम एग्री हो जाएंगे कि नहीं, हमें जो है जो अपनी डिमांड थी वो छोड़ देंगे। यहां पे ये चीजें हुई और गांधी जी और अंबेडकर में जो समझौता होता है, इस समझौते के तहत रिजर्व सीट कर दिया गया एससी के लिए प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब ये किसके माध्यम से भरा जाएगा, वो स्पेशली दलित मेंबर से बात कर रहे थे, लेकिन ये जनरल इलेक्टोरेट से ही भरा जाएगा, मतलब सामान्य मतदान से ही भरा जाएगा। और उसका प्रभाव हमें जो है आज भी जो है अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है उसमें दिखाई पड़ता है कि ये 47 सीट एसटी के लिए और करीब 84 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व इन पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो अगला तबका होता है वो कौन निकल के आता है,
तो वो आते हैं मुस्लिम। इनका क्या था, इनका रोल क्या था? मुस्लिम नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत, इस प्रश्न पे मुस्लिम कांग्रेस का साथ दे रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस जो है धीरे धीरे हिंदू महासभा के प्रभाव में आने लगी थी, एक तरह से वो अपने आप को जोड़ रही थी वहां पे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है जो हिंदू महासभा वो एक तरह से हिंदू समाज की पक्षधर थी, हिंदू समाज को लेकर के वो आगे बढ़ रही थी और उनकी डिमांड भी हिंदू समाज को, मुस्लिम को अलग थलग करने की बात हो रही थी। तो इस तरह से जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के समय मुस्लिम समाज ने जो कांग्रेस के साथ थे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, यह भी एक समस्या थी। फिर उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम लीग के लीडर हैं। किसके हैं? मुस्लिम लीग के लीडर हैं। मुस्लिम लीग के लीडर हैं, ये क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं क्या? सेपरेट इलेक्टर्स, पृथक निर्वाचन प्रणाली और रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। कहां पे? बंगाल और पंजाब में। बंगाल और पंजाब में इस प्रोपोर्शन में हमें सीटें दे दीजिए जितनी जनसंख्या वहां पे है, तो हम मान जाएंगे। जब 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो एक एमआर जयकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने इसका अपोज कर दिया। उन्होंने जब इसका अपोज कर दिया तो ये बात भंग हो गई और जो मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जुड़ने वाला था वो हमसे दूर होता चला गया। एक और चीज जो उभर कर सामने आती है, चाहे वो दलितों से रिलेटेड हो, चाहे वो मुस्लिमों से रिलेटेड हो, उनका जो है बहुत पूरी तरीके से कांग्रेस द्वारा भी पॉलिसी प्रोग्राम में उनकी बातों को रखा नहीं गया। इस वजह से भी ये समाज हमसे कटता हुआ चला जा रहा था। और जो मुस्लिम समाज था वो ऐसा समझ रहा था कि हिंदू बहुल राज्य में हमारा स्थिति क्या होगा, हमारी स्थिति जो है वो एक तरह से माइनॉरिटी की होगी और हिंदू समाज हमारे ऊपर प्रभाव जमाएगा और हम लोग एक नहीं रह पाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा कल्चर ये हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो हमसे दूर होते चले गए। और उसका लास्ट परिणाम क्या होता है, हमारे सामने विभाजन के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या देखे हैं, अनटचेबल्स को लेकर के, दलित को लेकर के क्या कांग्रेस का रोल क्या था, वो सनातनी और कंजर्वेटिव हिंदू को लेकर के उनको जो है पॉलिसी प्रोग्राम में फॉर्म नहीं कर रही थी, अपनी मतलब एक तरह से जगह नहीं दे रही थी। फिर महात्मा गांधी आते हैं, स्वराज कहते हैं कि अगर अनटचेबिलिटी को एलिनेट नहीं किया गया तो फिर उसके बाद जो है ये 100 साल तक भी हमारे पास स्वराज नहीं आ सकता। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है, अस्पृश्यता का निरोध कर दिया गया है, ये आज संविधान में है। ठीक है, फिर सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, किसके लिए? टेम्पल एंट्री के लिए, पब्लिक वेल्स पे जाने के लिए, टैंक्स में जाने के लिए, रोड और स्कूल्स के लिए गांधी जी। और वो भंगी समाज की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, यानी जो स्वीपर थे, सफाई कर्मी थे, उनकी स्थिति ऊपर उठाने के लिए, मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी जो है इस समाज को आगे ले जाने के लिए खुद लोगों के यहाँ टॉयलेट साफ करने, बहुत सारा सामाजिक कार्य उस समय शुरू करते हैं, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे दलित समाज से रिलेटेड हो। फिर अपर कास्ट से ये जो है आर्ग्यू करते हैं कि आप अपने हृदय परिवर्तन कीजिए, अपने मन से ये चीज निकाल लीजिए, जो पाप की छुआछूत की भावना है उसको बाहर करिए। इस तरह से जाकर के गांधी जी भी इस मूवमेंट को आगे ले जाते हैं। लेकिन दलित लीडर्स क्या चाहते थे? दलित लीडर्स चाहते थे पॉलिटिकल सॉल्यूशन, चाहते थे रिजर्व सीट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और चूज कौन करेगा? दलित मेंबर चूज करेंगे। इसी बात को लेकर के बी आर अम्बेडकर और गांधी में क्लैश हो जाता है। कहां पे होता है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो जाता है। वार्ता टूट जाती है। वार्ता टूटने के बाद जो है गांधी जी वापस आते हैं, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतना समर्थन मिल नहीं पाता है। इसी दौरान गांधी और अम्बेडकर के बीच एक जो है पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट 1932 सितंबर 1932 में होता है। उसके माध्यम से अम्बेडकर एग्री कर जाते हैं कि अगर हमें जो है रिजर्व सीट मिल जाए प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और तो हम इस चीज को एग्री हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो हमारा सबका था, ये तो दलित वाला मूवमेंट था, जो लिमिट्स हमारी थी, वो दूसरा मुस्लिम था। मुस्लिम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के समय कांग्रेस के साथ था। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे हिंदू महासभा की तरफ एक तरह से जुड़ाव महसूस कर रही थी। इस वजह से भी मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो लीडर थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोर्स की डिमांड की, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, बंगाल एंड पंजाब में जहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा जनसंख्या थी। इस वजह से जो है इसके लिए आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो एम आर जयकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने इसको अपोज कर दिया 1928 में। तो ये वार्ता ही भंग हो गई और मुस्लिम जो है अपने आप को और ज्यादा एलिनेट महसूस करने लगा और वो हिंदू बहुमत के आगे जो है अपने आप को अलग रखने के चक्कर में वो जो है असली परिणति हमें विभाजन के रूप में आकर सामने दिखाई पड़ती है। इसमें जो बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा।
5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के ये काम संभव नहीं होगा। ठीक, आई थिंक आपको काफी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हम गूगल मीट ऐप पर आपकी क्लास क्वेरी लेकर के इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते।